नमस्कार, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने सेकंड कट ऑफ लिस्ट को जारी कर दिया है। मतलब 2020 के एडमिशन प्रणाली की प्रक्रिया के अंतर्गत आज सेकंड कट ऑफ को जारी किया गया। लगभग 98% से ऊपर के हैं सारे के सारे दिल्ली के टॉप 5-6 कॉलेज के कट ऑफ। रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में डीयू 2020 के दूसरे कट ऑफ 98.75% हैं। दूसरे कट ऑफ में हिंदू कॉलेज में मैथमेटिक्स कोर्स के लिए कट ऑफ 98.75% है। बीएससी ऑनर्स कोर्सेज के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडमिशन बंद कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री प्रोग्राम के लिए रामजस कॉलेज का कट ऑफ 1% गिरकर 98 से 97 रह गया है। मैथमेटिक्स कोर्स में 0.5% अंकों की गिरावट आई है। कट ऑफ 96.5% है। फिजिक्स कोर्सेज के लिए कट ऑफ 97.33% है। बता दें कि जीसस एंड मेरी कॉलेज, जेएमसी और हंसराज कॉलेज में मैथमेटिक्स कोर्सेज के लिए एडमिशन बंद कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको बताना चाहिए कि 10 अक्टूबर को पहला कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया था। साथ ही साथ जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट को जारी किया गया है, इसके लिए 21 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन के लिए। आपको बताना चाहिए कि कोरोना महामारी के कारण एडमिशन प्रक्रिया को आयोजन विलंब से किया गया। साथ ही साथ इस बार जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना है, अप्लाई करना है, ये सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के तमाम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ रहे कॉलेजेस के बारे में आप कट ऑफ लिस्ट को देख सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज के लिए नामांकन के लिए नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये एक सख्त हिदायत दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन के द्वारा। मतलब साफ है कि इस बार ऑफलाइन तरीके से किसी भी तरह का कहीं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, ऑनलाइन ही विद्यार्थियों के एडमिशन होंगे। अब इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको बताना चाहिए कि अगली खबर आ रही है नवोदय विद्यालय से। जी हां, नवोदय विद्यालय समिति NVS के अंतर्गत 96 पदों पर रिक्त भर्तियां निकाली गई हैं। और ये जो तमाम वैकेंसी हैं, ये आर्ट्स, म्यूजिक और स्पोर्ट्स टीचर के लिए है। स्पोर्ट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों टीचरों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। ये सभी वैकेंसी की संख्या मिलाकर 96 है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 30 अक्टूबर अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत जितने भी नवोदय विद्यालय आते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न राज्य और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश में हैं। तो कहीं भी किसी भी राज्य का कोई भी टीचर अप्लाई कर सकता है नवोदय के लिए। अब आपको मुख्यतः रूप से बताना चाहेंगे कि गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, गुजरात और महाराष्ट्र के संलग्न जो नवोदय विद्यालय आते हैं वहां पर इस तरह की वैकेंसी निकाली गई है। मतलब साफ है कि साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट के हिस्सों में जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वहां पे वैकेंसी निकाली गई है। जो भी शिक्षक नवोदय विद्यालय में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं वो सभी के सभी नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। 30 अक्टूबर अंतिम डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। परीक्षा क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कब होगा, इसका अभी किसी भी तरीके से आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है। इस सिलसिले से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे तो वो हम जल्दी आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तमाम अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जॉब एटर्नल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां भी आप रैपिड इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं तुरंत। इसी कड़ी में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर आ रही है NEET यानी नीट से। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ही दिन पहले नीट के परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे। इसमें आफ्ताब ने 100% अंक हासिल किया था। आपको साथ ही साथ बताते चले कि शोएब आफ्ताब ने साल 2020 के नीट के परीक्षा में 720 से 720 अंक अर्जित करके टॉपर बने। दिल्ली की भी एक छात्रा है, उन्होंने भी 720 अंक अर्जित किए गए थे। लेकिन शोएब आफ्ताब की कहानी दिलचस्प है। NDTV से बात करते हुए पता चलता है कि शोएब आफ्ताब मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही साथ शोएब आफ्ताब ने NDTV को बताया कि मैं 2018 में कोटा में आया था तैयारी करने के लिए। लगभग 2 साल के कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद
मैं ये इम्तिहान को उत्तीर्ण कर पाया हूँ। और इन सभी का श्रेय आफ्ताब अपनी माता को देते हैं। माता और पिता को दोनों साथ साथ देते हैं, लेकिन माता को विशेष रूप से तवज्जो देते हुए कहते हैं कि माँ ने हमेशा हमारा हर कदम पे साथ और सहयोग दिया। उन्होंने हमें डॉक्टर बनने की जो हमारी एक ललक और लालसा सी बचपन से, उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। पिछले 2 साल से मैं अपने घर नहीं गया था, ऐसा आफ्ताब का कहना है कि पिता से जब मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी तो हमने कहा था कि नीट के परीक्षा देने के बाद ही और पास करने के बाद ही घर आऊँगा। तो हमारे हिंदुस्तान में न जाने ऐसे कितने आफ्ताब की किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। जो आफ्ताब के पिताजी, कुछ आफ्ताब के पिताजी ठेला चलाते हैं, कुछ आफ्ताब के पिताजी का पान का दुकान है, और सभी के सभी आफ्ताब जैसे नौयुवा यूपीएससी, बीपीएससी और भी तमाम अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं अच्छे अंक से। मतलब वो उनके इस तरीके का जिंदगी के ऊपर नजरिया होना, इम्तिहान को पास करना, इस बात को साबित करता है कि अगर हमारा दृढ़ निश्चय, संकल्प, मेहनत और लगन शिद्दत से हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर हम हाथ धोकर किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो आज न कल वो चीज़ हमारे हिस्से में ज़रूर आएगी ही आएगी। तो आज की इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।